खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल है और दिन है शनिवार। आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सरसों पे चर्चा शुरू करें और कॉटन की बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। सरसों में जैसा कि आज सुबह के अपडेट के अंदर आपसे निवेदन किया था कि आज सरसों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और भरतपुर में आज 60-65 रुपये तेजी का बाजार खुला और जयपुर का बाजार भी करीब 75 से लेकर के 100 रुपये तक तेज खुला है और सलोनी ने भी आज 100 रुपये 50-50 रुपये करके 2 बार में बढ़ाए। 7800 रुपये पर सलोनी का कारोबार आ गया है। सरसों में ये तेजी क्यों आई? 7 लाख बोरी की 7 लाख गट्टे की आवक हो रही है। ये तेजी जो है ये सरसों की तेल की खपत के कारण बढ़ रही है। सरसों की तेल की मांग निरंतर बढ़ रही है। हालांकि सरसों का तेल रोजाना बढ़ रहा है, जैसा कि मैं डेली आपसे निवेदन कर रहा हूँ। रोजाना ये बात होती है कि 50 पैसे से लेकर के 1.5 रुपये तक सरसों का तेल प्रति किलोग्राम के हिसाब से रोजाना बढ़ रहा है। सरसों का तेल ही अब तक सबसे सस्ता बना हुआ है। हालांकि आज पाम तेल और सरसों के तेल में बिल्कुल प्रतिस्पर्धी मुकाबला है। भाव एक दूसरे से ऊंचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरसों का तेल जो सामान्य घरों में खपत है वो सरसों के तेल की है। दूसरे सभी तेल बहुत महंगे हैं, बहुत ऊंचे भाव पर हैं, इसलिए सरसों का जो तेल है उसकी खपत की मांग बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो तेल के जो मिलर्स हैं या जो बड़े प्लांट हैं उनके पास लंबी अवधि के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि पिछले साल ना तो सरसों थी लास्ट में और न ही सरसों का तेल स्टॉक में था, तो लोग सरसों के तेल का स्टॉक भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरसों का स्टॉक इस बार लगभग शून्य है। कोई बड़े व्यापारी इसका स्टॉक नहीं कर रहे हैं। छिटपुट लोग स्टॉक कर रहे भी हैं तो वो नगण्य होता है, गिनती के अंदर नहीं आता। अब तक सबसे बड़ा जो स्टॉक है केवल और केवल किसानों के पास ही दिखाई दे रहा है। किसान बहुत धीरे धीरे अपना सामान ला रहे हैं ताकि बाजार धीरे धीरे उठता रहे और बाजार में एक अच्छी एक स्टेज आ जाए भाव की। अगर यही रफ्तार और यही स्थितियां बनती रही तो बहुत जल्द तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद में सरसों यहाँ से 500 रुपये की तेजी से ज़्यादा तेजी देखी जा सकती है और हो सकता है कि सरसों इस बार बिल्कुल नए भाव भी बना दे, लेकिन वो बनेगा सीजन के लगभग एंड तक जा करके। बाकी तो ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर ने देखना है कैसे क्या सब चीज़ चलना है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरह से खाद्य तेलों का संकट बना हुआ है और हमें आयात भी नहीं मिल रहा है। आयात को लेकर के एक खबर भी ये है कि सरकार, केंद्र सरकार जो थोड़ा बहुत टैक्स बचा हुआ है, आयात पर शुल्क बचा हुआ है, फीस बची हुई है, उसको समाप्त करने की घोषणा कभी भी कर सकती है। 5-5.5% का टैक्स अभी आयात पर है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो आपको खेत खजाना के डेली बुलेटिन में मिलेगी, किस चीज़ पर कितना टैक्स लग रहा है। मोटा तौर पर बता रहा हूँ कि 5% के आसपास अभी टैक्स बचा हुआ है। सरकार उसको भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है और उसको समाप्त करने के बाद भी सरसों के बाजार में या सरसों के तेल के बाजार में मंदे की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि आप टैक्स कम कर रहे हो आयात पर, आयातित तेल पर। आयातित तेल मिलेगा कहाँ से ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के पास जितना अपना तेल है उससे उसकी मात्रा, उसका स्टॉक लगातार कम हो रहा है। कुल मिलाकर के सरसों में तेजी की ही भावना है, तेजी का ही रुख बना रहने का अनुमान है और आगामी एक सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से लेकर के और अगले संडे तक, रविवार तक मुझे नहीं लगता है कि सरसों के अंदर कोई मंदा या बहुत बड़ी गिरावट, छुटपुट उठापटक हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसी संभावना बहुत कम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में आयात शुल्क बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा ऊपर से रुई के ऊपर थोड़ा सा दबाव आया है, यानी रुई जो 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी उसमें 500 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है प्रति कैंडी के हिसाब से। और जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनकी मांग भी धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है और इसमें अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि आयातित जो कपास है, कपास नहीं कहना चाहिए, रुई ही आती है। आयात जो होती है विदेशों से हमारे पास रुई ही आती है, तो वो आयातित रुई कितने टाइम बाद आएगी, कितना टाइम लगेगा, ये अभी देखने और समझने की बात है। लेकिन तब तक कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जो छोटा सा हल्का सा ये जो दबाव देखने को मिल रहा है, जो बाजार 200 से 300 रुपये नरमा कपास का भाव जो डाउन आया है,
इसमें बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, अभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाव ये एक बार एक ब्रेक आया है, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले निवेदन किया था कि अब एक ब्रेक आ सकता है, ये वही ब्रेक दिखाई दिया है। और इस ब्रेक के बाद में यानी 1-2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में ये बाजार फिर तेजी की तरफ उठता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है कॉटन का बाजार। और कुल मिलाकर के मैं निवेदन बार बार कर चुका हूँ कि अगर आप अदर जींसों के बारे में, बहुत से कमेंट आते हैं उस जीन्स के बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, तो मैं निवेदन कर चुका हूं कि खेत खजाना का जो डेली बुलेटिन अखबार आता है आप उससे जुड़िए, आपको उसमें हर तरह की जीन्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा नंबर होता है व्हाट्सएप का, उस नंबर से आप व्हाट्सएप करके आप हमें सदस्यता लेने के लिए आप आ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर आज सुबह खुला था 6,797 रुपये, कल से 65 रुपये के लगभग तेज था। उसके बाद दोपहर बाद में भाव हो गया है 6,860 रुपये। और जयपुर आज 7225 पर है। सुबह जैसे बताया था कि तेजी आएगी तो तेजी आ गई है। सलोनी 7800 पर है, दादरी 7100, नौहर 6703, गोलूवाला 7202 रुपये पर, गोलूवाला राजस्थान की मंडी 7202 रुपये भाव। खैरथल 7000, कोटा 6600, बीकानेर 6200, बूंदी 6500, अलवर 6875, गंगापुर 6850, ग्वालियर 6600, हिसार 6600, आदमपुर 6711, एलनाबाद 6820, रावतसर 6921, सिरसा 6660, रेवाड़ी 6300 से लेकर के 7000, विजयनगर 6778, रायसिंह नगर 6909 और बारा मंडी में सरसों का भाव रहा है 6400 रुपये। नरमा आज गोलवाला में बिका है 12550, सिरसा में 11410, क्षमा करें गोलूवाला का भाव गलत है, मेरे पास आज गोलूवाला मंडी का भाव नहीं आया है, ये कल का भाव था जो मैंने भूलवश बताया है, क्षमा करें। सिरसा में आज नरमा बिका है 11410, आदमपुर में 11671, एलनाबाद में 11450 और फतेहाबाद में 10800 और भट्टू मंडी में आज नरमा बिका है 11000 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।